बच्चों, आज हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो मैथ में आपका चैप्टर 12 है स्टैटिस्टिक्स, उसका एक पार्ट है। इस चैप्टर पर मैंने 2 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर समझाया था कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, और आज हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है विजुअली, तो हिस्टोग्राम एक तरीका होगा अगर वो क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक अदर मेथड है, एक और तरीका है जिससे हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये डाटा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और उनका वेट। तो इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं 30 से लेके 35 kg, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 kg। इसमें हमने जो डाटा को कैलकुलेट किया है, तो ये हिस्टोग्राम बन गई। बार से हमने बता दिया कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। इसी हिस्टोग्राम से हम जो है बनाएंगे पॉलीगॉन। क्या करेंगे कि हम हर बार का जो टॉप में जो है उसका मिड पॉइंट देखेंगे। बार का जो टॉप है उसका मिड पॉइंट, उनको मार्क करके हम ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे मान लीजिए हमने ये इनको ज्वाइन कर दिया। तो लेकिन ये अभी पॉलीगॉन पूरी नहीं बनी, क्योंकि यहां से ये लाइन ओपन है। तो पॉलीगॉन बनाने का एक तरीका है, हम क्या करते हैं कि जो लोवेस्ट क्लास है उससे नीचे एक और क्लास लेंगे। इसके नीचे कौन सी क्लास होगी? 25 से 30 वाली। इसके ऊपर क्या होगी? यहां भी लेंगे। जो हाईएस्ट क्लास है उसके आगे भी एक क्लास लेंगे, वो होगी 55 से 60 वाली। तो हम ये मान लेंगे कि इस क्लास में और इस क्लास में फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब हमारा जो डॉट लगेगा इस एक्स एक्सिस पे लगेगा। तो हम इसको जो है इससे ज्वाइन कर देंगे। अभी ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। हमारे पास जो डाटा है वो है फ्रॉम क्लास इंटरवल 30 to 35 और 50 to 55। इसके बीच में हमारे पास डाटा है। इसके नीचे डाटा नहीं है, इसके नीचे भी डाटा, ऊपर भी डाटा नहीं है। ये जो क्लास इंटरवल है 25 से 30, जो इस लोवेस्ट क्लास के नीचे आता है, और 55 और 60 जो हाईएस्ट क्लास के ऊपर आता है, उनमें हम जो फ्रीक्वेंसी 0 मानेंगे। तो हमारा जो पॉइंट मार्क होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गई। तो जनरली आपको डाटा दिया जाएगा उन क्लासेस का जिसमें फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू होगी। ये आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपने अज्यूम करना है कि जो लोवेस्ट क्लास है उसके नीचे वाली क्लास और हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली क्लास फ्रीक्वेंसी, उसका गैप उतना ही रखेंगे जितना यहाँ पर है। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल 5 kg का है, तो इसको भी हम करेंगे 55 से 30। इसको करेंगे 25 से 30। 35 लोवेस्ट कैटेगरी है, उसके नीचे आ जाएगा 25 से 30, और यहाँ पर आ जाएगा 55 से 60। ये हाईएस्ट कैटेगरी बन गई। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी 0 है। हमारा पॉइंट लगेगा एक्स एक्सिस पर, तो उससे हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी पूरी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बार ग्राफ बनाएं। ये जो हिस्टोग्राम बनाए बिना भी हम ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये डाटा है कि महंगाई की दर कितनी रही एक साल में। तो इसके लिए महंगाई दर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। तो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो लोवेस्ट कैटेगरी है, क्लास इंटरवल है 140 से 150 और हाईएस्ट 190 से 200। तो इसमें 5 वीक्स लगे, इसमें 10 वीक्स, 20 वीक्स, 9 वीक्स, 6 वीक्स, 2 वीक्स, मतलब एक साल में
अलग अलग समय पर कितनी महंगाई रही, कभी ज़्यादा रही, कभी कम रही। तो अभी क्या करेंगे हम, एक टर्म होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे। जैसे इसमें है 140 एंड 150, तो हम 140 और 150 को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 290/2 इज 145। तो इसका जो क्लास मार्क बनेगा 145 बनेगा, अगले का 155 बनेगा। वो 10 का गैप यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप रहेगा। 165, 175, 185, 195। तो अभी हम जब हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, या जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, तो हमें 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 145 से नीचे वाला जो क्लास मार्क लेंगे 135। ये हमारे डाटा में नहीं है, लेकिन हमने मान लिया इसको, और उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 0। और 155 हाईएस्ट क्लास मार्क है, तो उसके ऊपर क्या बनेगा, 205। 10 का गैप यहाँ भी रहेगा, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी 0, इसकी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी 0। बाकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है। 145 में 5 वीक हैं, तो हम 5 में मार्क कर देंगे। फिर 155 में 10 वीक्स हैं, तो हम 10 वीक्स में मार्क करेंगे। फिर ये 20 वीक्स है, फिर उसके बाद 9 वीक्स है, फिर 6 वीक्स है, फिर 2 वीक्स है। तो ये पॉइंट हमने मार्क किए डाटा से देखकर। ओके, ये वाले हमने अज्यूम किए कि 145 से नीचे जो क्लास मार्क होगा वो 135 होगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस है हर एक में। 145 में 10 घटाए 135, और हाईएस्ट 195, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 205। लेकिन इन दोनों मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि हमारे डाटा में ये मार्क्स है ही नहीं। हमारा स्टार्ट हो रहा है 145 से, जो इसका मिड पॉइंट है, और हाईएस्ट है 195, जो इसका मिड पॉइंट है। तो ये वाला डाटा तो अब यहाँ से देख के मार्क करेंगे ग्राफ में। जैसे ये मैं बता दूं, ये 5 वीक का मार्क का है, 10 वीक का है, हाँ या 5 वीक्स, 10 वीक्स, 20 वीक्स, 9 वीक्स, 6 वीक्स, 2 वीक्स, ये डाटा हमें दिया गया है। हर क्लास मार्क के अगेंस्ट कौन सा डाटा है। तो ये फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लास इंटरवल्स हैं। अभी यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल की जगह क्लास मार्क लिया है। तो क्लास मार्क में फिर से आपको समझा दूं, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मतलब कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने करके आपको समझाई है। ये पहला क्लास मार्क है 140 150, अपर होता है 150, लोअर है 140। 150 में 140 ऐड किया 290, उसको 2 से डिवाइड किया 145। तो 145 जो है इसका मिड पॉइंट है, जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं। तो हर कैटेगरी का हम क्लास मार्क ढूंढ लेंगे और उसको जो है इस ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। सिर्फ हमने क्या करना है कि जो लोवेस्ट क्लास मार्क है 145, उसके नीचे हमने 135 एक ढूंढा। कैसे, 10 माइनस करके, क्योंकि उसके कम होगा। यहाँ से डाटा बढ़ता जा रहा है, 145, 155, 165, 75, 185, 195। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 205। इसके नीचे क्या आएगा, 135। इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ऐसे हम जो है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। और ये डाटा विजुअली हम देख सकते हैं कि एक साल में महंगाई की दर कैसे बढ़ी और घटी, और कितने समय तक वो महंगाई अधिक रही या कितने समय तक महंगाई कम रही। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया या आपको उसमें कुछ डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं हम अगले वीडियोस में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।